A tiger in the zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. जो पोएम है टाइगर इन द ज़ू, इसमें बेसिकली दिखाया गया है, कंपैरिजन किया गया है एक टाइगर जो ज़ू में होता है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में होता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल. तो पोएम कहाँ से मूव कर रही है? फ्रॉम ज़ू टू जंगल, दोनों में. एंड बैक अगेन टू द ज़ू, मतलब पहले वो ज़ू से जंगल में जा रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, फिर बैक अगेन टू द ज़ू. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द ज़ू. अच्छा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टैंजा जो है वो बता रहा है कि टाइगर ज़ू में है और कौन सा स्टैंजा बता रहा है कि जो टाइगर है वो जंगल में है. ठीक है, तो फर्स्ट है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिच. तो कुछ ही स्टेप्स वो चल पा रहा है, इसका मतलब वो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो जंगल में है या केज में है. अब कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है तो वो ऑब्वियस है केज में है, लिखा भी हुआ है केज. ठीक है, तो ये जो स्टैंजा है वो है टाइगर इन अ केज. ठीक है, तो इस स्टैंजा में क्या बता रहा है, वो कैसे चल रहा है, ही मतलब टाइगर कैसे चल रहा है वो इन हिज विविड स्ट्रिप्स, मतलब जो उसके ऊपर लाइंस होती हैं ना, उसकी बॉडी के ऊपर लाइंस होती हैं जो कि उसके स्ट्रेंथ को दिखाती है कि वो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है. लेकिन यहाँ पे तो वो केज में है, तो वहाँ पे तो वो कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है. और जो उसके पैर होते हैं, मतलब पैड्स ऑन पैड्स, किस पर, वो अपने जो उसके पंजे होते हैं और जो उसके पैर होते हैं वो नीचे से बहुत सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट जैसे होते हैं, तभी जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं आती. तो जब वो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब वो बिल्कुल शांति से पैर ऐसे रख रहा है कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही, इतने सॉफ्ट पैर हैं उसके. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, रेज क्या होता है? गुस्सा. क्वाइट क्या होता है? चुपचाप. तो बेचारा वो इतना गुस्से में तो है अंदर कि मुझे केज में बंद कर रखा है, लेकिन वो शांत है, मतलब जो रेज है, जो गुस्सा है वो उसके अंदर है और वो उसको शो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो शांत है. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. सो यहाँ पर लर्किंग का मतलब है हाइडिंग. तो जो ये वाला पैराग्राफ है उसमें बताया गया है ही शुड बी, वैसे उसको होना कहाँ पे चाहिए? जंगल में होना चाहिए. तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है, ये जो स्टैंजा है, या इसमें दिखा रहे हैं कि वो कहाँ पर है, कहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं उसको हम? जंगल में. तो वो हाइड किया हुआ है शेडो में ताकि लॉन्ग ग्रासेस की स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उस लॉन्ग ग्रास में से चुपके आकर शेडो में हिडन है, छुपा हुआ है, नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी है, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो डियर है वो पास होता है, मतलब वहाँ से जाता है ताकि वो छुप के उसका शिकार कर सके. तो सेकंड स्टैंजा है, सो सेकंड स्टैंजा में कहाँ पर है? टाइगर इन द जंगल. नाउ थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नाइलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज being his bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. वो अगर जंगल में होता तो कहाँ पे घूम रहा होता? हाउसेस के पास, जहाँ पे जंगल के एज पे हाउसेस है वहाँ पर, और उसके जो वाइट फैंग्स हैं, क्लॉज हैं, वो किसको डराते? विलेजर्स को डराते कि हमारे घरों के आसपास ना आ जाए. तो जो विलेजर्स हैं वो उससे डर कर रहते. जो उसके वाइट टीथ हैं बड़े बड़े और क्लॉज हैं, उससे ऑब्वियस है डर लगेगा क्योंकि उससे वो मार देगा. देन फोर्थ, सो जो थर्ड स्टैंजा है उसका टॉपिक क्या हुआ कि जो उसकी पावर है क्या, कितनी ज़्यादा है कि लोग उससे कितने डर कर रहते हैं. सो पावर ऑफ टाइगर. देन फोर्थ स्टैंजा है बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. अब इसी से पता चल रहा है कि इस वाले स्टैंजा में वो कहाँ पर है? वो है केज में. तो कहाँ पर है वो? कंक्रीट सेल
केज में है वो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब वो इतना स्ट्रेंथ है उसमें, इतनी ज़्यादा पावरफुल है वो, इतना ज़्यादा पावरफुल है तब भी वो किसके पीछे है, उसमें एक ज़ू में है, जैसे जेल्स की बार्स होती है ना, उस तरह से उसके वो पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, देख बस वो केज को ही देख रहा है कि कितना बड़ा है, वो वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा है, विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। मतलब वो अब पहले होगा परेशान हुआ होगा, लेकिन अब वो वहीं पर एडजस्ट हो गया उसने, क्योंकि उसके लिए रियलिटी वही है कि अब उसको वहीं पे रहना है। तो बस केज को देखता रहता है और विजिटर्स को भी नहीं देखता, अब तो विजिटर्स को भी वो इग्नोर करता है। ठीक है, तो इस वाले स्टैंजा में वो कहाँ पर है, केज में। नेक्स्ट स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब वो यहाँ पे क्या सुनता है, यहाँ पे वो जो नाइट का टाइम है, अब वो शांत हो गया, सब कुछ वहाँ पे कोई शोर नहीं है, तो लास्ट वॉइस क्या सुनाई देती है उसको वहाँ पर, पेट्रोलिंग कार, जो वहाँ पर गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वहाँ पे वो घूमते रहते हैं। तो वो क्या करता है, स्टेयर करता रहता है वहाँ पर एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो ऊपर देखेगा, स्टार्स को देखेगा। ऐसे दिखाया है कि वो जैसे सैड हो, हेल्पलेस हो, कुछ भी नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वहाँ पे उसको फ्रीडम नहीं है कुछ भी करने की। ठीक है, सो पोएम इज़ ओवर। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर आप पहले ट्राई करो तो पहले ट्राई करो, उसके बाद हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं।